महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ समझिए कि आपके देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। आपके देश का प्रॉब्लम है छोटे और बिल्कुल बेफायदा कमाने वाले किसान, स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स है। एग्रीकल्चर इनको डिस्कार्ड करने को तैयार है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मिसिंग है जो इनको एब्जॉर्ब कर सके। तो जो प्राइमरी सेक्टर होता है हम उसको कहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें माइनिंग भी आता है, फार्मिंग भी आता है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग आता है। तो हमारे यहाँ ना मैन्युफैक्चरिंग मिसिंग है, बहुत सारे कारणों से मिसिंग है। और एक कारण बड़ा ये भी है कि अब सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं, दुनिया की हर कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग इम्पॉसिबल हो गया है, क्योंकि चाइना सारी दुनिया से सस्ता बेचता है। आप उसको मैच नहीं कर सकते। तो इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट आता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये रिमोट इंडिया में बनाने का जितना भी पड़ेगा, चाइना में तकरीबन उससे 15 से 60% तक सस्ता पड़ेगा। 15 से 60% तक सस्ता पड़ेगा। ये 15 से 60% सस्ता जो वो है, उसकी वजह से आपका रिमोट दुनिया में नहीं बिकेगा। तो हमारे यहाँ ना एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोग एम्प्लॉयमेंट में है, जो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा, इसे डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। डिसगाइज मतलब छुप कर लेबर कर रहे हैं। छुप कर लेबर कर रहे हैं। छुप कर लेबर मतलब जरूरत नहीं है, अगर ये खेत में उस दिन काम करने नहीं भी आए तो खेत में काम हो जाएगा। इतना काम ही नहीं है खेत में। विथ एवरी पासिंग जनरेशन बड़ा खेत छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता चला गया है। तो दादा के पास 2 एकड़ थे, 4 बेटे थे, आधा आधा एकड़ आया। हर बेटे के 2-2 बेटे थे, पाव पाव एकड़ आया। हर बेटे के फिर 2-2 बेटे हैं, तो और कम हो गया। तो क्या करें, इतना कम हो गया और इतनी प्रॉपर्टी डिवाइड हुई है कि एक सर्वे कहता है कि जो गांव के खेतों की मुंडेरे हैं, मुंडेर जो बाउंड्री बनाते हैं मड की, उसमें 1/3 गांव की जमीन फंस गई है। मुंडेरों में 1/3 गांव की जमीन फंस गई है। कैन यू इमेजिन? और ये मुंडेरे जरूरी हैं, क्यों? इस पर होने वाली घास को बकरियां खाती, खेतों की घास को वो नहीं खाती। तो क्या करें जब अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मिसिंग है और एग्रीकल्चर सेक्टर में 45 से 50% हम डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट में भरे हुए हैं, और फिर एक सर्विस सेक्टर है। तो सर्विस सेक्टर हाईली सैचुरेटेड। हर कोई डॉक्टर बन रहा है, हर कोई इंजीनियर बन रहा है। आज से 10 साल पहले हर कोई इंजीनियर बनता था, इंजीनियरिंग फील्ड खत्म हो गई। आज हर कोई सिर्फ डॉक्टर बन रहा है। नीट के रिजल्ट सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, सबको बांटा जा रहा है। लेकिन इतने डॉक्टर हो जाएंगे, ऊपर से एआई आ रहा है, तो डॉक्टरी में सैचुरेशन आ जाएगा। तो सर्विस सेक्टर हाईली सैचुरेटेड है, हाईली सैचुरेटेड है। तो हमारे यहाँ प्राइमरी एग्रीकल्चर वो सैचुरेटेड है, सर्विस सेक्टर सैचुरेटेड है। और क्वार्टरनरी सेक्टर में कितने लोग जिंदगी में जगह बना पाते हैं? बहुत कम। क्वार्टरनरी मतलब गोल्ड कॉलर वर्कर्स। गोल्ड कॉलर वर्कर का मतलब होता है कि भाई बहुत अच्छा कमाते हैं, 1.5-2 लाख रुपया महीना, फिर ज्यादा कमाते हैं। बहुत मुट्ठी भर आईएएस में को भी गोल्ड कॉलर में गिना जाता है। मुट्ठी भर लोग पास हो सकते हैं, और वहां पे कंपटीशन भी बड़ा एक्यूट होता है। तो कहा ना कि ये जो खेती बाड़ी है, इसमें स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है। स्मॉल एंड मार्जिनल वो इसलिए है क्योंकि उसकी खेती बहुत कम है। और एक वजह है, उसके पास क्रॉप की चॉइसेस नहीं है। पूछा क्यों नहीं है चॉइसेस? कहा कि वो पूरी तरह मॉनसून पे रिलायंट है। वो पूरी तरह मॉनसून पे रिलायंट है। उसका जो खेत है वो नहर से बहुत दूर है, डैम से बहुत दूर है। पानी बरस गया तो खुशहाली है, नहीं बरसा तो खत्म है। और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो रेनफॉल का, इंग्लिश में एक वर्ड यूज कर रहा हूं, एराटिक पैटर्न बढ़ता जा रहा है। एराटिक पैटर्न बढ़ता जा रहा है। एराटिक मतलब कभी हुई तो बहुत जोर से, वरना हुई ही नहीं। बारिश एक अच्छी चीज है खेतों के लिए, लेकिन हर तरह की बारिश ये खेतों के लिए अच्छी चीज नहीं है। एग्जाम्पल, अगर मूसलाधार बारिश हो जाए तो वो आपके खेतों के लिए अच्छी नहीं है, उल्टा है, बहुत बड़ा नुकसान है। मूसलाधार बारिश अपने फोर्स और वेग के साथ टॉप सॉइल की पूरी लेयर बहा के लेके चली जाती है। तो आपके जो खेत हैं वो मिट्टी की कमी से मरने लगते हैं। खाद को भी बहा लेती है, टॉप सॉइल ऊपर की मिट्टी को भी बहा लेती है। तो मूसलाधार बारिश ये ठीक नहीं है। तो कैसी बारिश होना चाहिए? छम छम सारा दिन जज्ब होती हुई, ज्योग्राफी का एक वर्ड यूज कर रहा हूं, स्ट्रेटस क्लाउड वाली बारिश चाहिए।
क्यूमुलो निम्बस वाली नहीं चाहिए। कौन सी वाली चाहिए भाई? स्ट्रेटस वाली चाहिए, लाइटनिंग वाली चाहिए। फिर क्या होगा? नाइट्रोजन टूटेगा, ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा और H2O के H से बना के HNO3, तो अपने आप यूरिया और खाद जमीन में गिरेगी। तो वो वाली बारिश तो अब होगी नहीं यार, कि दिन भर झुम झिम 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 नहीं होगी। या तो जोर से होगी या तो नहीं होगी। तो क्या करें? क्यों ना एक काम करें, गांव के ऐसे खेत जो नहरों से दूर हैं और जहां गरीब लोग रहते हैं, वहां ग्राम पंचायत की एक जमीन लेकर एक तालाब बनाया जाए जहां मूसलाधार बारिश के पानी को जमा कर दिया जाए। कहा वेरी गुड। इससे क्या होगा? तो कहा 4 महीने बारिश का सीजन, वो तो खेतों को सींचेगा ही, उसके बाद 4 महीना और ये तालाब में जमा हुआ पानी राबी की फसल को सींचेगा। तो खरीफ तो सिंचाएगी सिंचाएगी, राबी सिंचाएगी किसकी मदद से? इस तालाब में जमा पानी की मदद से। तो काम ढूंढने शहर नहीं जाना पड़ेगा, या अगर शहर जाएंगे तो हमारा बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगा। पूछा बार्गेनिंग पावर कैसे बढ़ेगा? का वो शहर से ठेकेदार आता है तो वो पूछता है कि चल चल टेलीफोन का तार डालना है, खुदाई करेगा ना, 150 रुपया मीटर दूंगा। नहीं साहब, तोहरा 150 रुपया में कछौ नहीं बचत है बंबई में। हमका गांव में 100 रुपया मिल जात है, 50 बच जावत है, हम नहीं आएंगे। अरे कैसे नहीं आएगा, 150 दे रहा हूं मैं। सर वो झोपड़िया में रहे के पड़ी, तो उसी में तो तुहार 100 रुपया लग जाए, खाए पिए का अलग, घर में कहाँ भेजेंगे हम? क्या अच्छा सुन, 200 ले लियो। नहीं साहब, या ना नहर का काम हो शुरू होता है और रोड भी पिच होवत है और ग्राम पंचायत की बिल्डिंगों बनत है, तो हमारे पास भरपूर काम है, हम नहीं आएंगे शहर। हमारी मेहरारू जोरू के पास लड़का बच्चा सब यही है, रहने को मिल जावत है, हम नहीं आएंगे। अरे मेरे बाप, 300 ले ले यार, मुझे बहुत जरूरत है। नहीं साहब, अभी तो 8 महीना तो कोई चक्कर नहीं है, 4 महीना तो बरसाते बा, ओके 4 महीना बाद तक के यही बांध का पानी है, यही नया नया जो तालाब बनल बा उसमें से हम ले ले। अब उनमें से जो गरीब किसान हैं वो टूट के 450 में चले गए। आप सोचिए, MG नरेगा के तहत जो अपने गांव की बंजर खेती को हमने खेत में कन्वर्ट किया, उसका पहला असर जिंदगी पे ये पड़ा कि फसल आई नहीं, अभी कुछ नहीं। उसका पहला असर जिंदगी पे ये पड़ा कि किसान का बार्गेनिंग पावर बढ़ गया। वो जाने से मना कर रहा है, वो कह रहा है कि मुझे गांव में ही इतना काम मिल जाएगा। और एक तीसरा असर पड़ा, जो स्मॉल एंड मार्जिनल थे और साल भर में 4 महीना ही खेती कर पाते थे, अब साल भर में 8 महीना वो खेती कर पाते हैं। तो 12 तो महीने ही होते हैं साहब, 12 में से 8 महीने हमार खेत हमको काम देवत है, और जब खेत में काम नहीं मिलत है, नजदीक में हम नहर और ये बांध और ये तालाब बनावत है। मतलब गांव थोड़ा सा फलने फूलने लगा, तो इतना बड़ा एक एडवांटेज मिला जो आपको नहीं दिख रहा है क्या? जो शहर ओवर क्राउडेड हो गए हैं, जो शहर भीड़ से भर गए हैं, वहां अचानक अब भीड़ कम होने लगी। माइग्रेंट वर्कर्स काम की तलाश में आकर जो आपका रोड बनाते हैं, जो आपके बिल्डिंगें बनाते हैं, वो भीड़ अब कम होने लगी। जब भीड़ कम होने लगी तो जितना लेबर अवेलेबल है उसकी डिमांड बढ़ी, उनकी भी सैलरी में इजाफा। कैन यू इमेजिन कितना थॉटफुली इस प्रोग्राम को बनाया? तो क्या हम मेंस के आंसर में पहली लाइन ये नहीं लिखेंगे इंट्रोडक्शन में, There is no other program which has impacted the lives of the rural people as much as it has been done by MG नरेगा। ग्रामीण आवासीय शहरियों के लिए, ग्रामीण शहरियों के लिए किसी और प्रोग्राम ने आजादी के बाद से आज तक इतना असर नहीं डाला जितना MG नरेगा ने डाला।
जितना एमजी नरेगा ने डाला। सही है। अब इस बात को देखिए, मैं फिर से कैसे कहता हूं, 4 महीने की बारिश, घनन घनन घन घिर आई बदरा, दमक दमक ढूंढे बदरा के डंके। बदरा मतलब बादल, पानी बरस रहा है। 4 महीना घनन घनन घिर आई बदरा नहीं, पानी के लिए जमीन का कलेजा नहीं, जमीन का कलेजा, क्या वर्ड है यार ये, जमीन का कलेजा। पंजाब और हरियाणा वाले इतना खींच रहे हैं कि वाटर टेबल नीचे जा रहा है। तो क्या जिस इलाके का वाटर टेबल नीचे जा रहा है, वहां उसके ऊपर बना हुआ एक वाटर कंजर्वेशन लेक, क्या उस इलाके के वाटर टेबल को रिचार्ज कर सकता है? जमीन के कलेजे को भी तर कर रहा है। वाटर टेबल का रिचार्ज भी होता है तालाब बनाने से। 4 महीना बारिश के, 4 महीना तालाब के, 8 महीना खेतों में काम मिलता है। लेकिन और एक खूबसूरत चीज है, क्या? 4 महीना जो बचा हुआ है 12 में से, वो तालाब खोदने में जाता है। यानी राउंड द ईयर, पूरा साल आपको अपने ग्राम में, घर के पास ही काम मिलता है। आपको अपने घर के पास ही ग्राम में काम मिलता है। इसे कहते हैं एमजी नरेगा। क्या कहते हैं इसको? एमजी नरेगा। पहली लाइन इसके बारे में लिखना है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक वेज प्रोग्राम है ये। तो हमारे इंस्टीट्यूट में एक बच्चा था, तो उसने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर बड़ी खूबसूरत आंसर लिखा उसने। तो लिखता है कि मुझे एक शायर का शेर याद आया। बोले क्या? शायर ने कहा कि गांव को जब शहर की सड़क से जोड़ा गया तो उदास हो गए कई बुजुर्ग, क्योंकि ये सड़क जो अब उनकी औलादों को ले जाएगी तो मरने वाले दिन ही अब वापस लाएगी। अब देख रहे हैं, गांव की जुड़ी हुई, शहर से जुड़ी हुई गांव की ये सड़क अब उनकी औलादों को जो ले जाएगी तो मरने वाले दिन ही अब वापस लाएगी। इस शेर से क्या मैं एमजी नरेगा का आंसर शुरू करके नीचे लिख दूं कि इस शेर की काट करता है एमजी नरेगा? देखिए ना, रैंक लाना है ना, पहले 11वें रैंक में आना है भाई, हमको 11th रैंक लाना है, चेहरे पे स्माइल लाना है, मौसम बदलना है। जहां पेपर चेक हो रहा है उसने खड़े होकर कहना चाहिए, अरे सुनो सुनो, आप लोग पेपर चेक कर रहे हो क्या? हाँ। अरे यार, ये एक बच्चे का जरा आंसर सुन लो यार। क्या वो उसने शेर लिखा है यार, और क्वेश्चन एमजी नरेगा पे है। वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पे शेर लिख के कहता है कि ये शेर की काट है एमजी नरेगा। अब जितने लोग बैठ के पेपर चेक कर रहे हैं यूपीएससी में, सब स्माइल करने लगे और अपने पेपर को अब उस चश्मे से देखने लगे। तो क्या शहरों में जाकर अपनी गरिमा को बेचने से रोकता है एमजी नरेगा? अब इसी बात को एक बच्चे ने और कैसे लिखा वो देख लीजिए। 50% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है क्या? क्या ये 50% ऑफ पॉपुलेशन के पास कैपिटल यानी संपत्ति के नाम पर सिर्फ उनका लेबर है? तो जहां 50% पॉपुलेशन के पास लेबर इज द ओनली कैपिटल, लेबर ही एक संपत्ति और एक विरासत है, वहां दुनिया का सबसे बड़ा वेज प्रोग्राम चलाना चाहिए। पैंडेमिक में जब लॉकडाउन बढ़ा तो भूखमरी से बचाने वाला अकेला सेफ्टी नेट एमजी नरेगा। जब पैंडेमिक था तो शहर बंद, लॉकडाउन, दुकानें बंद, गांव की तरफ पैदल जाना पड़ा था वापस। याद है आपको वो सीन? बंबई से पैदल गए थे भाई गोरखपुर। गोरखपुर के लोगों ने क्या किया? अपने गांव के लोगों को बगीचे में रखा, कहा 15 दिन यहीं पड़ा रहे, बीमार नहीं पड़ा तो गांव खोलेंगे हम। उनके घर वाले खेत में खाना पहुंचाते, वो खेत में खाते और 15 दिन खेत में रहते, उसके बाद उनको गांव में आने दिया जाता। एमजी नरेगा की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि पैंडेमिक के वक्त ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेफ्टी नेट था। लिख लीजिए इस बात को। जैसे जैसे शहरों में मंदी आती है, वैसे वैसे गांवों में एमजी नरेगा की डिमांड बढ़ती है। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर आपको ऐसे डिस्ट्रिक्ट का डीएम बनाया जाए
जो डिस्ट्रिक्ट सूखे इलाके में यानी वाटर शेड में आती है, तो एज अ कलेक्टर आप सबसे पहले क्या काम करेंगे? तो क्या हमें ये जवाब देना चाहिए कि सर अगर रेन शेडो रीजन की डिस्ट्रिक्ट का मुझे कलेक्टर बनाया जाता है तो मैं ये इंश्योर करूंगा कि एमजी नरेगा के तहत 60% 60% काम वाटर कंजर्वेशन पे ही होना चाहिए? तो क्या हम अपने आंसर में एक लाइन लिख सकते हैं? ये तो इंटरव्यू है, आंसर में एक लाइन लिख सकते हैं कि रेन शेडो रीजन की लाइफलाइन है एमजी नरेगा। क्या है रेन शेडो रीजन? पहाड़ के उस साइड जहां ड्राई एडियाबेटिक हीटिंग रेट लगता है, याद है? +10 और बादल नहीं बनते। लिख लीजिए इस बात को, प्रीडोमिनेंटली रेन फेड रेन शेडो रीजन की लाइफलाइन है एमजी नरेगा। जल संवर्धन तालाब, जल संवर्धन तालाब, वाटर कंजर्वेशन पॉन्ड, क्या अपने आसपास के इलाकों के लिए बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट करता है क्या? वाटर कंजर्वेशन लेक्स, दे जनरेट लार्ज इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन इट्स विसिनिटी। जल संवर्धन तालाब अपने इर्द गिर्द के गांवों की क्रॉप की चॉइसेस को बदल देता है। इससे उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ जाती है, क्योंकि अब वो ऐसी फसलों में इन्वेस्ट करते हैं जिनका एमएसपी और मार्केट मूल्य अच्छा है। पर कैपिटा इनकम ऑफ फार्मर इज इंक्रीज्ड, वाटर की वजह से क्रॉप चॉइसेस आर इंक्रीज्ड। इंटरव्यू का एक क्वेश्चन है, क्या आप अपने सिलेबस से 2 ऐसी चीजें बता सकते हैं जो बनाई ही इसलिए गई है कि वो खुद को खत्म कर ले? अगर उनका सही से इस्तेमाल किया जाए तो और वो खुद को खत्म कर ले तो ये वो दोनों चीजों की सबसे बड़ी जीत होगी। सर मतलब सवाल यह है कि 2 ऐसे कंसेप्ट हैं हमारे सिलेबस में, वो बनाए इसलिए गए हैं कि वो अपने आप को खत्म कर ले। जी, और उनका अपने आप को खत्म करना दरअसल उनका सबसे बड़ा मकसद है। जी सर, इतना बेहतरीन सवाल है तो मेरे दिमाग में तो इतना अच्छा आंसर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है रिजर्वेशन, आरक्षण है पहला जवाब। अगर रिजर्वेशन आरक्षण का सही से इस्तेमाल करे, सबको सामाजिक न्याय मिलने लगे और हर कोई गरीबी रेखा से ऊपर आ जाए, तो फिर हम आरक्षण ही खत्म कर सकते हैं सर। और आरक्षण का खुद को खत्म करना ही आरक्षण का मकसद है। वेरी गुड। दूसरा आता है मुझे आंसर, लेकिन मैं इधर देख रहा हूं। दूसरा, एमजी नरेगा सर, गांव के आसपास इतने तालाब, इतने बांध, इतनी नहर बन जाए कि हर किसी की इनकम इतनी बढ़ जाए कि वो अब एमजी नरेगा में काम ही ना मांगे। क्या बात है किसान जी, आजकल एमजी नरेगा में काम मांगने नहीं आते। वो तालाब, वो छोटा नहर बनाए हैं, वो पानी उसमें इतना है कि हमको हमारे ही खेत से काम मिल जावत है, हमको नहीं आना पड़त है। तो एमजी नरेगा अपने आप को खत्म कर ले, ये उसका सबसे बड़ा मकसद है। एनवायरमेंट के लिए भी एमजी नरेगा बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? वाटर टेबल रिचार्ज होता है, शैलो पॉन्ड्स बनते हैं, शैलो पॉन्ड्स, बहुत गहरे नहीं बना पाते, शैलो, तो उसमें सनलाइट खूब अच्छी आती है, तो उसमें फाइटोप्लैंक्टन यानी अलगी बहुत जन्म लेती है, तो वहां मछलियां बहुत होती है, तो उन मछलियों को खाने वाली चिड़ियाएं बहुत होती है, और एक वेटलैंड इकोसिस्टम गांव के चारों तरफ तैयार होता है। मैं करेक्ट? मतलब मुझे सिलेक्शन चाहिए, मुझे फर्स्ट रैंक चाहिए। भारत सरकार किसानों की आमदनी को दोगुना कर रही है, उसका एक ही तरीका है क्या? बड़े बांध, नहरें, छोटी नहरें, और जहां नहरें नहीं पहुंच पाती वहां पानी की कमी ना होने पाए, इसलिए एमजी नरेगा के बांध, ये सब मिलाकर ही हम सिर्फ अपने फार्मर की पर कैपिटा इनकम को डबल कर सकते हैं। लिख लीजिए, फार्मर पर कैपिटा इनकम कैन बी डबल्ड। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और सॉइल अपना मॉइस्चर लूज कर रही है, एनवायरनमेंट का ही पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूं, जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और सॉइल अपना मॉइस्चर लूज कर रही है,
क्या हमें एमजी नरेगा के और इरिगेशन सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे? तो क्या कह सकता हूं कि बढ़ रहे सूखा, इसके लिए इंग्लिश का एक वर्ड सुनाता हूं, डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन के खिलाफ रोकथाम है एमजी नरेगा। लिख लीजिए, डेजर्टिफिकेशन के खिलाफ रोकथाम है एमजी नरेगा। किसी ने लिखा 2022 तक डबल कर दी थी फार्मर की इनकम, 2022 तक अदानी की इनकम डबल होगी भाई। एमजी नरेगा क्या करता है भाई? ये वाटर कंजर्वेशन एफर्ट है, लेकिन इकोलॉजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मर्द काम की तलाश में शहरों की तरफ जा रहे हैं? क्या वो अपनी औरतों को खेतों पे काम करने के लिए पीछे छोड़ रहे हैं? औरत खेतों में काम करती है, मर्द वहां काम करता है, तब जाकर मुश्किल से घर चलता है। इसे कहते हैं फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। वर्ड लिखिए, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मर्द हजरात का काम की तलाश में शहरों की तरफ माइग्रेंट, मर्द हजरात का काम की तलाश में शहरों की तरफ माइग्रेट होना और औरतों का खेतों में काम करना, इसे कहते हैं फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अगर मर्द हजरात को गांव में ही पूरे वक्त पानी मिलेगा और शहर जाने पर उतना नहीं बचेगा, तो क्या फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के तहत औरतों पे जो डबल मेहनत का पहाड़ टूट रहा है, एक तो उन्हें घर चलाना है, घर का सारा काम करना है, और फिर खेतों का सारा काम करना है, क्या ये फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को रोकेगा? क्या ये मर्दों को गांव छोड़कर जाने से रोकेगा? लिख लीजिए, दिस एमजी नरेगा इज एन एंटीडोट टू फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एंटीडोट, ANTIDOTE, जैसे सांप के जहर को मारने वाली दवा होती है, वैसे फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को बचाने वाली दवा होती है। सही है? अब एक बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ रहा हूं मेंस का, क्या एमजी नरेगा किसी सूखी नदी को, ड्राइड रिवर को रिवाइव कर सकता है? कैसे? नदी का पानी अब लोग और नहीं खींच रहे। किस चीज का पानी खींच रहे हैं? अपने तालाबों का पानी खींच रहे हैं, इसलिए नदी में पानी वापस आ रहा है नहीं। और एक वजह है, मैं समझाना चाहता हूं। यहां एक लोधी गार्डन है, बड़ा खूबसूरत। लोधी ने क्या किया था? उन्होंने क्या किया था? सिकंदर लोधी ने अफगानिस्तान से लेकर मध्य प्रदेश तक, जहां तक उनका राज था, बंगाल तक, हर राज्य से एक पेड़ लाकर अपने लोधी गार्डन में लगवाया। और लोधी गार्डन से, जहां पर एक नहर है आज, वहां से 2 नदियां निकलती थी। उन नदियों के नाम लिखे हुए थे कि हमने इसी जगह को क्यों चुना है, क्योंकि यहां से 2 नदियां निकलती हैं। आज जाएंगे तो वो नदियां निकल ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे इंजेक्शन लगाकर, जिसे हम ट्यूबवेल कहते हैं, दिल्ली के लोग पानी खींच ले रहे हैं। उन नदियों में पानी आ ही नहीं रहा। तो इमेजिन करिए, ये मेरा हाथ है, इसमें एक छोटी सी नदी बहती है, पर नदी के दोनों तरफ 2 करोड़ 10 लाख ट्यूबवेल लगे हुए हैं, जो ग्राउंड वाटर ही खींच लेते हैं। वो नदी तक उस वाटर को आने ही नहीं देते। तो क्या वो नदी सूख जाएगी कि नहीं सूख जाएगी? तो क्या एमजी नरेगा में जब वाटर टेबल रिचार्ज होगा, वाटर कंजर्व होगा, तो क्या नदी के अंदर भी दोबारा पानी आएगा? 2024 का एक करंट अफेयर्स लिख लीजिए। अब देखिए मार्क्स कैसे बढ़ते हैं। पल्लासना विलेज इन केरला, लिख लीजिए, PALLASSANA, पल्लासना विलेज इन केरला, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट। एमजी नरेगा हैज रिवाइव्ड अ रिवर एंड ऑल द वेल ऑफ द विलेजेस। गांव के कुओं में वापस पानी आ सकता है। कैसे? ग्राउंड वाटर रिचार्ज है तो पानी ऊपर आ रहा है। सुनना है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। बुंदेलखंड जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बाउंड्री के पास है, क्या वहां के लिए ये सबसे बड़ा वरदान है? लिख लीजिए, इन द ड्रॉट स्ट्रिकन मतलब जहां पर बहुत सूखा पड़ता है, बुंदेलखंड रीजन ऑफ यूपी एंड मध्य प्रदेश। ड्रॉट स्ट्रिकन बुंदेलखंड रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, देयर आर सो मेनी विलेजेस।